लौकिक संस्कृत भाषा के प्रथम कवि महर्षि वाल्मीकि जी के जन्म दिवस की बधाई। हमारे अंदर राम भी हैं और रावण भी है, लेकिन जैसे बथुआ का बीज वर्ष भर धरती में पड़ा रहता है, पौधा नहीं बनता है, लेकिन नवंबर महीना आते ही गेहूं की फसल के साथ वह भी उगाता है, वैसे ही समय आने पर ये गुण हमारे शरीर से बाहर आ जाते हैं। जीवन भर हत्या, बलात्कार, चोरी, डकैती करने वाला व्यक्ति भी मरने के पहले या जब वह बहुत बीमार होता है, बहुत कष्ट में होता है, तो भगवान को ही याद करता है। रत्नाकर डाकू का जीवन भी ऐसे ही बदला था। सप्तर्षियों के प्रभाव में आकर वह खूंखार डाकू से साधु बन गया। तपस्या करने जंगल चला गया, घोर तपस्या की, इतनी तपस्या की कि उसके शरीर पर दीमक ने अपना घर बना लिया। दीमक के घर को वाल्मीकि कहा जाता है। और जब बहुत भारी वर्षा हुई तो वह दीमक की जो बांबी थी वह धुल गई और उससे निकले महर्षि वाल्मीकि, जिन्होंने लौकिक संस्कृत का पहला ग्रंथ रामायण लिखा। लौकिक संस्कृत क्या होता है? पहले वैदिक संस्कृत चलती थी, जिसका कोई नियम कानून नहीं होता था, उसमें लय और धुन नहीं होती थी। लेकिन जब से महर्षि पाणिनि ने संस्कृत की वर्णमाला बना दी 14 सूत्रों वाली, होंगे, और तब से संस्कृत जो भी लिखी गई वह व्याकरण में बद्ध होकर लिखी गई, और उसे ही हम लौकिक संस्कृत कहते हैं, जो आज भी चली आ रही है। तमसा नदी के किनारे स्नान के लिए जाते हुए महर्षि वाल्मीकि ने देखा कि एक बहेलिये ने एक क्रौंच पक्षी जो मैथुन रथ था उसमें से, उसके जोड़े में से नर को मार दिया है। उनके मुंह से अचानक फूट पड़ा, मां निषाद प्रतिष्ठाम त्वं गमा शाश्वती समा यत् क्रौंच मिथुनादेकम बधी काम मोहितम। और यह श्लोक लौकिक संस्कृत का पहला श्लोक बना, जो रामायण में पिरोया गया। तो आज महर्षि वाल्मीकि का जन्म दिवस है। हम उन्हें याद करते हैं, जिन्होंने शूद्र होकर भी एक क्षत्रिय को भगवान का दर्जा दिया।